हेलो। आज हम लोग क्लास 10th का पेपर 1 का सलूशन देखेंगे। 4th फैब में हुआ था द्रोणाचार्य का। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग पेपर 1 में देख रहे हैं 2 सेक्शन थे। सेक्शन 1 सेक्शन 2 आईक्यू लेवल पे थे और इसके अंदर माइनस मार्किंग थी -1 और सही करने पे +3 मार्किंग थी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 30 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ठीक, और टाइम के अकॉर्डिंग है, टाइम है हमारा 60 मिनट्स के अंदर हमें ये 30 क्वेश्चंस को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग आ जाते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कलर इज़ बैड इज़ रिटन एज हा ना टा। ठीक है, तो हमने टा को क्या मान लिया, कलर, ना इज़ बैड, हा हा इज़। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना था, द लैंग्वेज, द व्हाट इज़ द ड्रिंक, हाउ इज़ ड्रिंक रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज इज़ सा और ला। ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि ये एक डाइस है जिसपे अगर हम देखेंगे 5 एक ऐसा है जिसके अगर हम चारों तरफ देखें तो 1 2 3 4 हमें मिल गए, तो 5 के अगेंस्ट में हमको क्या होगा, दिस इज ये फेस कॉपीराइट जो है इसके अगेंस्ट में हमको ये 5 मिलेगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को देखने से ही नज़र आ रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम पी पॉइंट से स्टार्ट करा है, पी से स्टार्ट करा है, पहले 35 गया है, फिर 60 गया है, फिर 35 गया है और फिर 80। तो यानी कि 60 और 80 अगर ये माइनस हो जाएंगे तो यानी कि 20 जो है 20 मीटर्स ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ गया है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देख रहे हैं 13 और 16 के बीच में गैप कितना है, 3 का। 16 और 22 के बीच में 6 का गैप है। 22 और 26 के बीच 4 का गैप है। 26 और 38 के बीच 12 का गैप है। 38 और 62 के बीच ये हमारा जो गैप है ये है 24 का। 62 और 74 के बीच 12 का गैप है। ठीक है, तो इसमें हम जो यहाँ पे जो लॉजिक लगता हुआ नज़र आ रहा है वो है 13 + 3 × 1 इज़ 16, 16 + 6 × 1 इज़ 22, 22 + 2 × 2 इज़ 26। तो हमारा जो इस तरह हम करते चले जाएंगे तो हमारा लास्ट लॉजिक में आएगा 74 + 7 × 4 इज़ 102। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे द 30 बॉयज़। ये 30 बॉयज़ हम लोग लाइन में बैठे हुए हैं जैसे हम लोग ने प्रीवियस में करे थे। तो विक्रम के हम आगे देखेंगे 9 हैं, विक्रम के पीछे 16 हैं, या राजवीर के आगे 16 हैं, राजवीर के पीछे कितने हैं, 3। तो इसको अगर हम देखेंगे तो बिटवीन राजवीर एंड विक्रम के बीच में हमको 16 स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। एक्स डिनोट्स डिवाइड और माइनस डिनोट्स मल्टीप्लाई और डिवाइड्स डिनोट्स एडिशन। तो ये सब हम इसको अगर हम करेंगे तो हम सबके जो है साइंस फिर से बदल लें, तो यानी कि माइनस की जगह हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। सबके साइन हमने बदल के फिर से हमने बॉड मास के थ्रू इसको सॉल्व कर दिया। तो ऑप्शन आ गया हमारा 2। सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 2। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे पी इंट्रोड्यूसेस क्यू। पी क्यू को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो पी क्या है, पी का फादर, फिर फादर का भी फादर, यानी कि इसका क्या हो गया, ग्रैंड फादर। अब ग्रैंड फादर का जो क्यू है वो क्या है, उसका ग्रैंड डॉटर, और ग्रैंड डॉटर ही हमारा क्या है, क्यू है। तो यानी कि ये दोनों पी और क्यू जो होगा वो क्या होगा, ब्रदर इन लॉ। तो 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 में द्रोणाचार्य को अगर हम लोग मिरर इमेज से देखेंगे, इस साइड से ऐसे अगर मिरर इमेज देखेंगे तो हमको ये नज़र आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमको एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। कॉम्प्रीहेंशन को हम लोग पढ़ेंगे तो 10th का आ जाएगा बी, 11th का नन और 12th का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कॉम्प्रीहेंशन में देखेंगे 13। तो यहाँ हमको एक फ्लोर दिया गया है 7 फ्लोर्स का। तो यहाँ पे 7th फ्लोर पे भारत रह रहा है, 6th फ्लोर हमारी वैकेंट है, 5th पे पुष्कर है, 4th पे कार्तिक है, 3rd पे समीर है और 2nd पे गौरव है और 1st फ्लोर पे देव है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम टॉप मोस्ट फ्लोर को अगर देखेंगे तो फर्स्ट पे हमारा क्या आ गया, भारत रह रहा है। 14 पे हम देखेंगे डी इज़ फर्स्ट। ठीक है, देव फर्स्ट पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर इज़ वैकेंट, कौन सी फ्लोर हमारी वैकेंट नज़र आ रही है, 6th फ्लोर इज़ वैकेंट। ठीक है, 15 का बी। अब हमारा इसका सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया। 30 मिनट्स के अंदर ये भी करना है। ठीक है, तो सेकंड में हम लोग देख रहे हैं इन द फिगर, द फर्स्ट फिगर, द अनफोल्ड डाइस। एक डाइस है जिसको ऐसे अनफोल्ड कर दिया गया है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे, डाइस वाले क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसको ऑप्शन इज सी।
फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बिलो फिगर। अब यहाँ पे आपको जब ये फिगर दी गई है तो यहाँ पे इसका लॉजिक क्या है, 12 इंटू 8 इंटू 6 और ये वाले नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो विच इज़ इक्वल टू 64। तो इसी तरह 14 इंटू 9 इंटू 5, 7 से डिवाइड कर दिया है तो क्या मिल गया, 90। तो इसी तरह ये भी क्या होगा, 21 इंटू 9 इंटू 12, ठीक है, डिवाइड बाई 14, जो भी नंबर आ जाएगा वही क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क मीन्स 162। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में फिर वही है, सिंबल्स को हमें फिर से इंटरचेंज कर देना है। 10 माइनस 2 की जगह 10 डिवाइड बाई 2, इंटू की जगह माइनस, तो ये हमने फिर से नए साइन करके लिख दिया है और फिर इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते गए, तो लास्ट में क्या आ गया, -1। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में अगर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 इज लैंग्वेज ग्रैंड इज रिटन एज 14.75, हेल्थ इज रिटन एज 15, टर्म इज रिटन एज 22। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ क्लियर सा नहीं हो रहा है, या हो सकता है कि शायद मुझसे नहीं निकल पा रहा है, तो इसको आप लोग एक बार चेक कर लेंगे 19 में ये किस तरीके से दे रखा है, क्योंकि ABCD करके मैं इसको देख रहा था तो मुझसे ये सही ऑप्शन इसका नहीं आ पा रहा है। 17 पॉइंट तो निकल रहा है लेकिन ये एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है अभी मुझको। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करें 20 की, इन क्वेश्चन नंबर 20, choose the Venn diagram which is the best illustrate the three classes in each of these question, इंडिया, चेन्नई एंड छत्तीसगढ़। तो चेन्नई और छत्तीसगढ़ इंडिया के अंदर तो हैं, लेकिन चेन्नई और छत्तीसगढ़ आपस में टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे के अंदर नहीं आते, तो ये अंदर दो अलग अलग होंगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि इंडिया अलग है छत्तीसगढ़ अलग है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ और इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि इंडिया से बाहर हो जाए छत्तीसगढ़, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 20 का। 21 अगर हम लोग इस फॉर्मूले से बाकायदा इसको देखें, सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा अराउंड 48। ठीक है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग का लॉजिक क्या लग रहा है, 7 + 8 - 6 इज इक्वल टू 9, 13 + 8 - 5 इज इक्वल टू 16, तो 10 + 15 - 2 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 23। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें, y से अगर हम 3 ऐड कर दें तो आ जाएगा b, u पे अगर हम 3 ऐड कर दें u v w x, और y के बाद क्या आ जाएगा, y z a b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k में भी 3 ऐड कर दें, k l m n, n आ जाएगा, तो कितना हो गया, 22 का d। 10 जनवरी 1983 इज़ मंडे, ये डेट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो डेट वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करा। 23 का बी ऑप्शन सही है। 24 ये भी फिर वही वॉच हैंड वाला क्वेश्चन आ गया है, तो मिड हैंड का हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब मिनट वाले हैंड का, और आवर हैंड को सॉल्व कर लेंगे। मिनट हैंड को हमने सॉल्व करा तो 150 डिग्री आ रहा है 12 o'clock से, और आवर हैंड 12 o'clock से 222.5 डिग्री का एंगल बना रही है, तो दोनों बीच के बीच कितना एंगल आ रहा है इन दोनों के बीच में, 72.5 डिग्री का। ठीक है, तो 72.5 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 25 में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑल रैबिट्स आर मास्क, तो मास्क के अंदर ही रैबिट होगा, पर नो मास्क इज स्पैरो, कोई भी मास्क जो है वो स्पैरो नहीं हो सकता, स्पैरो एकदम अलग होगा। तो सम रैबिट्स आर स्पैरो, ऐसा दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, ये भी क्रॉस है। सम स्पैरोज आर मास्क, ये भी क्रॉस है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे दिया ऑल मंकीज आर येलो, जितने भी मंकी हैं सब येलो के अंदर हैं। ठीक है, पर नो येलो कलर थिंग्स आर टॉफ़ी, तो टॉफ़ी एक अलग हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन तो गलत है, दूसरा कंक्लूजन सही है। यहाँ पे देखेंगे सम बैट्स आर मोबाइल, तो कुछ बैट्स मोबाइल हैं। ठीक है, नो मोबाइल इज़ ऑरेंज, कोई भी मोबाइल ऑरेंज नहीं होना चाहिए, पर लेकिन ऑरेंज और बैट के बीच रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे भी कुछ कॉमन हो और कुछ कॉमन ना भी हो। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन इनके साथ हो सकती हैं।
तो यहाँ पे देखते हैं सम बैट्स आर नॉट ऑरेंज, कुछ बैट्स ऑरेंज नहीं है। हाँ, ये बात सही है। नो बैट इज़ ऑरेंज, कोई भी बैट ऑरेंज नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, तो ये क्या है, गलत है। ठीक। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन में अगर हम देखेंगे 28, 29, 30 में, तो यहाँ पे एक 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। पिज़्ज़ा, नूडल्स, ठीक है। फिर उसके बाद है ये पास्ता, सैंडविच, समोसा, पाव भाजी, बर्गर, पराठा। ठीक है। तो इसको पढ़ के पूरा हम लोगों ने ये निकाला है और बनाया, इसको देखा है। पिज़्ज़ा पे कौन है, ओमकार है, जगदीश नूडल्स पे है, ललित पास्ता पे है, कादिर सैंडविच पे, मनोज समोसा पे, पार्थ पाव भाजी पे, और नीरज बर्गर पे, और किशोर पराठे पे। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 28 का आ जाएगा डी, 29 का डी, एंड 30 का भी डी। ठीक है। तो पेपर हमारा सॉल्व हो गया।